जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के प्रश्नावली 8.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से तैयार करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वक्र दिया हुआ है y = x² + 2। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको पता है कि जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, ये जो वक्र है ये कन्फर्म है कि परवलय है, क्योंकि एक तरफ y है, दूसरी तरफ x² है। और दूसरी चीज कि जिसका पावर 1 होता है ये परवलय उसी अक्ष पर बना होता है। तो ये परवलय y अक्ष पर बना हुआ है। और देखिए x², अगर y = x² होता तो यह परवलय मूल बिंदु से होकर के गुजरता। लेकिन यानी ऐसे कह लीजिए कि अगर y = x² होता तो परवलय का शीर्ष मूल बिंदु होता। लेकिन x² + 2 है, y = x² + 2 है, इसलिए परवलय का शीर्ष मूल बिंदु नहीं होगा और ये परवलय y अक्ष पे बना है। तो प्रश्न में जो ग्राफ जो चीजें कही जा रही हैं उसको हम लोग पहले बना लें, इसके बाद क्वेश्चन लास्ट में सॉल्यूशन इसका हम लोग देखेंगे। तो ये है x एक्सिस, आपको मालूम है, और फिर ये है आपका y एक्सिस, y और देखिए परवलय मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर होगा क्योंकि y = x² + 2 है। देखिए ये है परवलय, हम यहाँ दिखा रहे हैं, चूंकि +2 है इसलिए मूल बिंदु से कुछ ऊपर दूरी पर ये जाएगा। तो ये है परवलय आपका y = x² + 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कहा जा रहा था। ये परवलय और परवलय हमने बना लिया। y = x, जरा यहां देखिए, y = x, आपको मालूम है कि रेखा का समीकरण होता है y = mx + c, जहां c रेखा के द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है। लेकिन अगर c का मान 0 होता है ना तो रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है। तो y = x है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। ये रेखा मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो ये रेखा हो गई आपकी y = x। देखिए दो चीज हो गया। अब तीसरा क्या दिया हुआ है, x = 0। आपको मालूम है कि y अक्ष का समीकरण होता है x = 0। तो ये हो गया x = 0। और क्या, x = 3, तो x = अगर इधर 1 है, 2 है, 3 है, इसको हम मान लेते हैं ये है x = 3। तो आपसे कहा जा रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को जरा समझ लीजिए। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि परवलय y अक्ष, y = x और x = 3, इनके बीच में जितना एरिया है उस एरिया को ज्ञात कीजिए। ये एरिया ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये एरिया आपसे ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। अब ये एरिया हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये शीर्ष है तो शीर्ष का निर्देशांक या कह लीजिए मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है, और फिर यहाँ पर ये वैल्यू 3 है तो यहाँ का निर्देशांक 3 0 हो जाएगा। अब जरा एक बात समझिए आप, अगर हम परवलय को लेकर के सॉल्व करें
तो हमको यहाँ ये पूरी एरिया ज्ञात हो जाएगी। परवलय को लेकर के सॉल्व करें, परवलय का इंटीग्रेशन करें, यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 3, तो 0 से 3 तक समाकलन करेंगे, तो परवलय को लेकर के समाकलन करेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक पूरी एरिया ज्ञात हो जाएगी। और अगर हम रेखा को लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमको ये नीचे वाली एरिया ज्ञात होगी। तो अब हम करें क्या कि इस पूरी एरिया में से रेखा के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है, तो हम लोगों से केवल इतनी ही एरिया ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं जब परवलय लेंगे तो हमको ये पूरी एरिया मिलेगी, और जब हम लाइन लेंगे तो हमको केवल ये एरिया मिलेगी। अब जानते हैं इस टोटल एरिया में से इस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमको इतनी ही एरिया ज्ञात करनी है। तो चलिए, क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है y dx। तो सबसे पहले परवलय के लिए हम लेंगे, तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, और फिर जो है dx है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 3, तो यहाँ इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से 3। तो जब परवलय को लेकर के हम करेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा, उसमें से लाइन वाली एरिया को हम घटा देंगे, माइनस हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा dx। और लाइन के लिए भी यहाँ x इक्वल टू 0 है और यहाँ x इक्वल टू 3 है। और फिर देखें ये है एरिया, एरिया हमको निकालनी है। तो चलिए अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे। तो a इक्वल टू यहाँ पर y1 जो होगा परवलय होगा, तो इसकी वैल्यू ये 0 to 3, और ये है x स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा dx। माइनस इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो गया आपका 0 to 3, और y2 का मतलब लाइन, तो y की वैल्यू जो है वो x है, ये dx हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको हम तोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 0 to 3 x स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 to 3, और ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 x dx। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो 1/3 x क्यूब हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 हो जाएगा, और प्लस हो गया 2, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 हो जाएगा, और माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका 1/2 x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3 हो जाएगी। अब हमको इसे सॉल्व कर देना है, तो 1/3 यहाँ 3 का क्यूब कर देंगे 27 हो जाएगा, और माइनस 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस ये है 2, यहाँ 3 माइनस 0 कर देंगे, माइनस 1/2, यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 27/3, और फिर हो जाएगा 2 तिहाई 6, और माइनस हो जाएगा 9/2। इसको अगर कटा दे तो ये 3 9 27 हो जाएगा। हम बराबर इधर करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 9/2, तो 9 6 15 15 हो जाएगा। ये हो गया 15 माइनस 9/2। सॉल्व कीजिए, तो ये 15 दूना 30 30 हो जाएगा, 30 माइनस 9 करेंगे तो 21/2 हो जाएगा, और ये हो गया 21/2, और ये एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। समाकलन का उपयोग करते हुए
एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए हुए हैं। तो एक काम करें, सबसे पहले त्रिभुज का पोजीशन देखें कि त्रिभुज का पोजीशन क्या होगा, कैसे होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं -1 0 दिया है, तो ये कहाँ होगा। देखिए y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0, इसका मतलब यह x अक्ष पे ही होगा। और x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 यानी x अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0, और यही बिंदु A है। अब चलिए, अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है आपको 1 3 दिया है। 1 3 देखते हैं कहाँ है। x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये यहाँ आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा B, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 3। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है 3 2, हम 3 2 देखेंगे। तो 3 कहाँ होगा, 1 2 3, ये 3 हो गया, और 2 फिर यहाँ होगा। ये 3 2 जो है यहाँ मिलेगा हमको, और ये पॉइंट C है। अब हम क्या करेंगे, अब A B और C को मिला देंगे। देखिए A से B को मिला दिए, B से C को मिला दिए, फिर A से C को मिला दिए। अब ये त्रिभुज बन गया। अब देखिए प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि समाकलन का उपयोग करके ये जो शीर्ष हैं, इन शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हमको ये क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए कि ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो अब जो है हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम इस पर लंब डाल देंगे। देखिए लंब डाल दे रहे हैं। यहाँ का निर्देशांक हमको मालूम हो गया -1 0, और यहाँ का निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो डिस्टेंस यहाँ से इसका होगा वही डिस्टेंस यहाँ से इसका होगा। तो ये दिया हुआ है 1, तो ये भी हो जाएगा 1, और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 1 0। एक काम और हम करेंगे, C से भी हम यहाँ पर लंब डाल लेंगे, और देखें यह डिस्टेंस यहाँ से यह डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से यह डिस्टेंस भी 3 होगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 0। अब देखिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अब यहाँ और यहाँ का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात हो गया, -1 0 1 0 और 3 0। अब इसके बाद फिर देखते हैं, अब हम एक काम करेंगे, अब जरा हम AB का समीकरण निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं जब AB को लेकर के हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमको इतना क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जब BC को लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर हम इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमको ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब उसमें से क्या करना होगा, तो उसमें से ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको हमको घटाना पड़ेगा। जब माइनस कर देंगे तब जाकर के इतना क्षेत्रफल हमको ज्ञात होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको AB के समीकरण की जरूरत पड़ेगी, BC के समीकरण की जरूरत पड़ेगी, AC के समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो हम BC का समीकरण निकाल रहे हैं, BC का समीकरण। और देखिए आपको ये जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको मालूम है, y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपान हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ये फार्मूला होता है। तो अभी इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए y माइनस y1 की वैल्यू तो 0 हो गई,
इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 3 और y1 है 0 अपॉन x2। देखिए x2 की वैल्यू है 1 और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू -1 तो +1 और x माइनस x1, x1 -1 यानी ये हो जाएगा +1। फिर क्या मिलेगा आपको, y इजकल टू हो जाएगा 3/2x + 1। तो AB का समीकरण हमको मिल गया। हम AB का समीकरण सीधे यहां लिख ले रहे हैं। तो ये हो गया y इजकल टू 3/2 और ये हो जाएगा x + 1। हम रेखा AB का समीकरण निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखिए BC नहीं गलत यहाँ लिख दिए थे, ये AB का समीकरण निकाले हैं। AB का समीकरण निकाले हैं, ये गलत लिख दिए थे, यहाँ पर AB होगा, AB का समीकरण। अब इसके बाद अब जाकर के हम निकालने जा रहे हैं BC का समीकरण। अब BC का समीकरण हम निकाल रहे हैं। तो अब हम BC का समीकरण निकालने जा रहे हैं। देखिए BC का समीकरण निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। चलिए समीकरण निकाल रहे हैं। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 2 - 3 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 हुआ 2 - 3 हो गया। अब x2 माइनस x1 तो x2 हो गया 3 और x1 है 1 और फिर x माइनस x1 है 1। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 - 3 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब -3 को हम अपोजिट साइड में लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा y इजकल टू, चलिए हम माइनस का अंदर गुणा भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -x और प्लस हो जाएगा 1/2 और फिर -3 जब अपोजिट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा +3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो -x + 1 और 2 3 हो जाएगा 6 और 6 अपान हो जाएगा 2। तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ हम लिख देते हैं 7 - x/2 या 1/2 7 - x। तो यहाँ पर हमको BC का समीकरण मिल गया y इजक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा 7 - x। समीकरण की जरूरत पड़ेगी, बिना समीकरण का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हमको BC का भी समीकरण ज्ञात हो गया। अब हम लोग AC का समीकरण ज्ञात करेंगे। फार्मूला हम लोगों का यही होगा। अब हम AC का समीकरण ज्ञात करते हैं। AC का समीकरण, तो AC का समीकरण जब हम ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। और चलिए निकालते हैं समीकरण। तो y माइनस y1 है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 - 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3 - -1 3 + 1 और फिर ये हो जाएगा x माइनस x1 -1 तो ये हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। और फिर चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो y इजकल टू ये हो जाएगा 2/4 और x + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x + 1। तो AC का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। AC का जो समीकरण होगा ये हो जाएगा आपका 1/2 और x + 1 हो गया। चलिए अब हम तीनों रेखाओं का समीकरण निकाल लिए। जब तीनों रेखाओं का समीकरण हम निकाल लिए हैं तो अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखा AB के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है। तो अब देखिए हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, सीधे हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो AB के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल y1 dx। तो देखिए कहां से कहां तक,
तो रेखा AB के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा इसका समाकलन हम -1 से 1 तक करेंगे। तो लिमिट हो जाएगी -1 to 1 प्लस, अब रेखा BC के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा y2 dx। तो फिर क्या है, यहाँ की लिमिट है 1 और यहाँ की लिमिट है 3, ये हो जाएगा आपका 1 2 3। और फिर इसके बाद जो है हम अब हम AC वाले को लेंगे। तो AC वाले को हम जो है क्या हुआ, हाँ ठीक तो है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ x की वैल्यू 3 है, 1 से 3 कर दिए। अब इसके बाद जो है यहाँ हम y3 कर देंगे dx और y3 के लिए ये पूरी रेखा लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू -1 होगा और यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगा। तो -1 2 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा -1 to 1। और चलिए देखते हैं इस रेखा का समीकरण AB का जो समीकरण है ये है 3/2, हम बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा x + 1 dx प्लस y2 का मतलब BC का समीकरण। तो यहाँ पर है 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 3 और ये हो जाएगा आपका 7 - x dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 3 और y3 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस रेखा से। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये हो जाएगा आपका x + 1 dx। अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो अब देखिए a = 3/2, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x dx -1 to 1 और प्लस इसको कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 और ये हो गया 1 dx। फिर क्या होगा, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 to 3 और ये हो जाएगा dx। और फिर अगर हम यहाँ आगे बढ़ें तो माइनस हो जाएगा 1/2 1 2 3 और ये हो गया dx। फिर आगे बढ़िए, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 3 हो जाएगा, -1 to 3 और फिर ये x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x dx और फिर इस माइनस का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 3 और ये हो जाएगा 1 dx। तो अब जो है यहाँ हम देखते हैं आगे, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a = 3/2 और x का समाकलन हो जाएगा x² 2 यानी 1/2 x² -1 to 1 हो जाएगा प्लस 3/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लोअर लिमिट -1 to अपर लिमिट 1 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/2 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 हो जाएगा -1/2 x का इंटीग्रेशन x² 2 यानी 1/2 और ये हो जाएगा x² लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ पे अगर आते हैं 1/2 x का इंटीग्रेशन 1/2 x², यहाँ हो गया लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 3 हो जाएगा और फिर ये हो गया -1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट हो गया 3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो a = ये हो जाएगा आपका 3/4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और माइनस करके फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा।
प्लस हो गया 3/2, यक्स के जगह पे हम करेंगे 1 और माइनस करके यक्स के जगह पे -1 कर देंगे, +1 हो जाएगा। और फिर ये हो गया 7/2, यक्स के जगह पे 3 -1 कर देंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/4, यहाँ पर यक्स के जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9 - 1, माइनस हो गया 1/4, फिर यक्स के जगह पे 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और माइनस -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर ये हो गया -1/2, ये हो गया 3 और माइनस यक्स के जगह पे -1 तो ये हो जाएगा +1। अब इसको हम लोग कर लें, सॉल्व कर लें तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं 3/2 और 1 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस है 7/2, 3 - 1 कर देंगे हो जाएगा 2 और -1/4, 9 - 1 ये हो जाएगा 8, -1/4, 9 - 1 ये हो जाएगा 8 -1/2 और 3 + 1 हो जाएगा 4। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से ये 2 कैंसिल हुआ, 4 से ये 2 कैंसिल हुआ और ये 2 हो गया। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ मिल रहा है आपको 3 और प्लस यहाँ मिल रहा है आपको 7 और माइनस यहाँ मिल रहा है 2 और 2 और फिर यहाँ भी मिल रहा है आपको -2 और फिर यहाँ भी मिल रहा है आपको -2। अब चलिए इसको देखिए क्या है, 7 + 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा और -2 -6 हो जाएगा और 10 - 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया यूनिट का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो आपने दोनों क्वेश्चन आप देखे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, रेखा का समीकरण निकालना था, यहाँ रेखा का समीकरण दिया है, कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर सॉल्व करने का जो मेथड था वही मेथड अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आपको जो दोनों बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।